दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और ये है जेएसएससी से रिलेटेड, और इसके अलावा एक झारखंड एसआई से रिलेटेड भी अपडेट है। तो झारखंड एसआई का जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। इसके बारे में जो सूचना है वो मिल रही है कि इसकी वैकेंसी जो है मांगी जा रही है और करीब आप देखेंगे कि 1000 के आसपास वैकेंसी जो है वो आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जेएसएससी की वैकेंसी आपके सामने है ये क्या है। तो देखिए, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता ये प्रतियोगिता परीक्षा है 2024, यानी कि रीजनल वर्कर, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कि रीजनल वर्कर के लिए ये एग्जाम होने वाला है। अब सवाल है कि ये रीजनल वर्कर किस क्षेत्र में होंगे। जो इनके बारे में अगर आप देखें तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, यानी हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया जाएगा इन कार्यकर्ताओं को। और वैकेंसी आप देख पा रहे हैं कि 510 के आसपास वैकेंसी है। अगर महिलाओं को मिला दें तो प्लस 25 इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से वैकेंसी भी ठीक ठाक है। ठीक है, 510 वैकेंसी है और ये हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो डिपार्टमेंट भी आपके सामने है, अच्छा डिपार्टमेंट है। और बाकी अगर इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न लगभग सिमिलर है, जो झारखंड में जिस तरह का एग्जाम होता है उसी तरह से। और ये 10वीं जो क्लास है वो पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो 10th पास जो भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और भरने के बाद इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एज जो है, एज लिमिट जो जनरल झारखंड में रहता है वही है। न्यूनतम आपके लिए 18 वर्ष चाहिए, फिर 35 वर्ष जनरल के लिए, फिर उसी तरह से ओबीसी के लिए 37, और महिला अगर हैं तो 38 मिलेगा आपको, और अनुसूचित जनजाति और जो जाति है उनके लिए 40 साल है। तो इस तरह से ये एज लिमिट हो गया। इसके अलावा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। तो देखिए, सिलेबस जो है वो बिल्कुल जिस तरह का जेएसएससी में अभी सिलेबस डिजाइन किया गया है उसी तरह से। तो देखिए, परीक्षा का स्वरूप जो होगा कैसा होगा, तो सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाएगा और फिर आगे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग चरण में परीक्षा हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा एक ही चरण में आपकी होगी, यानी मेंस एग्जाम सीधा लिया जाएगा, जो कि झारखंड में हर एग्जाम में लिया जा रहा है। और मार्किंग भी वैसे ही है कि एक सही अगर आप आंसर देते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, मुख्य परीक्षा में आपको 3 पत्र दिखाई देगा, जैसा कि जनरल सभी एग्जाम में दिखाई दे रहा है। हिंदी और अंग्रेजी ये क्वालिफाइंग होगा। इसके अलावा पत्र 2 आपका जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा, और पत्र 3 जो है ये यहाँ पर जीके से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे, झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ से मात्र 10 क्वेश्चन है और साइंस से 20 क्वेश्चन। तो अगर कुल मिला के सिलेबस देखें तो जो भी जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इजीली नौकरी ले सकते हैं, अगर आप जेएसएससी की तैयारी अच्छे से करते हैं तो। क्योंकि देखिए, झारखंड से 50 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ में कई लोगों को प्रॉब्लम है, मैथ से मात्र 10 क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। साइंस से 20 क्वेश्चन है आपको, और बाकी जीके ओवरऑल से 40 क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें तो इस सिलेबस को इजीली कवर करके ये जो जॉब है इसको ले सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम भी देखिए जल्दी हो सकती है। कई लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम में लेट होगा ये वो, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना इस बात पर, क्योंकि झारखंड सरकार जो है उसको वोट लेने के लिए आप जानते हैं कि सरकार जो है कोशिश करेगी कि जितना जल्दी से जल्दी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाए, तो एग्जाम जल्दी ही हो सकता। अब देखिए, दरोगा के बारे में क्या अपडेट है। तो दरोगा के बारे में देखिए, कहा गया है कि 144 पदों पर ये बहाली होगी, लेकिन ये जमशेदपुर के क्षेत्र में कहा गया। राज्य भर में अगर देखें आप तो 946 पदों पर वैकेंसी आएगी। ये आज ही का अपडेट है, ठीक है, आज ही का न्यूज है। 2012 में 384 पदों पर आया था, तो 2018 में सबसे ज्यादा आया था, 2580 दरोगा की बहाली हुई थी, जिसमें स्पेशल ब्रांच के भी थे। लेकिन यहाँ पर पूरे राज्य में 946 पदों पर बहाली निकलने वाली है, जिसमें से 144 पद जो आप देख रहे हैं ये पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर वगैरह के लिए है। यानी लगभग यहाँ पर आपके सामने बिहार एसआई का 1000 के आसपास वैकेंसी जो है, सॉरी झारखंड एसआई का 1000 के आसपास वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस लगभग आपका जेएसएससी जो सीजीएल है उसी के सिमिलर चलेगा। तो सिलेबस कैसा होगा, तो जेएसएससी सीजीएल के ये सिमिलर ही सिलेबस होगा। तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका
झारखंड एसआई के एग्जाम में भी ये काम आ जाएगा। तो ये वैकेंसी भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई, विधानसभा इलेक्शन है, सरकार प्रेशर में है, सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं देती है तो युवाओं का वोट उसको मिलेगा नहीं, जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। जैसा आप सेंट्रल लेवल पर देख चुके हैं कि बीजेपी के साथ क्या हुआ है। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बीजेपी का वोट है वो इतना कम हो गया। ये बात झारखंड सरकार भी जानती है। इसी वजह से यहाँ पे झारखंड सरकार पूरा प्रयास करेगी कि ये एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो और फेयरली कंडक्ट हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, तैयारी जम के कीजिए। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, और वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। अभी से तैयारी को अपनी तगड़ी करिए, लगातार तैयारी आप करें। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर भी लगातार झारखंड से रिलेटेड या और भी जीके वगैरह से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड अभी जो है वो चलेगा, और साथ में वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जेपीएससी के स्टूडेंट हैं या बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत कर दी गई है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग भी आप करने के लिए जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसीज हैं, और इसके बारे में आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से नोटिफिकेशन को, फिर अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और मजबूत बनाइए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे।